जय हिंद दोस्तों। तो इस दशहरा या इस दिवाली अगर आप प्लान कर रहे हैं गोल्ड खरीदने का तो सावधान हो जाइएगा। अगर आप गोल्ड खरीदने से पहले ये 8 पॉइंट चेक नहीं करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो गोल्ड खरीदने से पहले ये 8 पॉइंट आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद गोल्ड खरीदिएगा ताकि आपको लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आज आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको अगर आप चेक करते हैं तो आपको लॉसेस से आप बच सकते हैं इफ़ यू आर बाइंग गोल्ड फॉर दिस सीजन। तो वीडियो को अंत तक देखना है और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो ये 8 पॉइंट आप चेक करें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्योरिटी। गोल्ड का प्योरिटी चेक करना है। गोल्ड देखिए दो तरह का होता है, एक 24 कैरेट होता है, एक 22 कैरेट होता है। तो अगर आप जाते हैं गोल्ड खरीदने तो आपको देखना है पहले कि गोल्ड 24 कैरेट है या 22 कैरेट है। प्योरिटी को चेक करके ही आप गोल्ड को लें। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेट 22 कैरेट का और 24 कैरेट का दोनों का रेट अलग होता है, इसलिए पहले प्योरिटी चेक कर लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हॉलमार्क। अगर आप हॉलमार्क खरीदते हैं तो इसमें आप 3-4 चीज़ आप पहले चेक कर लीजिएगा। हॉलमार्क खरीदने से पहले आप चेक करिएगा BIS टैग। BIS टैग है कि नहीं। BIS टैग क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एक टैग होता है हॉलमार्क। अगर आप लेते हैं तो ये पहले आप चेक कर ले BIS टैग है कि नहीं। उसके बाद प्योरिटी चेक करें कैरेट्स में है कि नहीं। उसके बाद और चेक करें HUID नंबर, मतलब हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये चेक कर ले। उसके बाद ही गोल्ड खरीदे, हॉलमार्क गोल्ड। अगर आप हॉलमार्क गोल्ड खरीदते हैं तो ये 3-4 चीज़ चेक कर ले, उसके बाद आप गोल्ड खरीदे हॉलमार्क। तीसरा पॉइंट है गोल्ड रेट। जो गोल्ड का रेट चल रहा है अभी, जैसे अगर आप कल खरीदने वाले हैं गोल्ड तो अब अपने सिटी का जो है गोल्ड रेट चेक कर लीजिए कि कितना 24 कैरेट या 22 कैरेट का गोल्ड रेट क्या चल रहा है। ये चेक करने से क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो पहले गोल्ड रेट चेक कर ले कि क्या है 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का रेट क्या है आपके सिटी में। ठीक है, उसके बाद है मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस आपको देखना है। देखिए, मेकिंग चार्जेस क्या होता है, अगर जो ज्वेलरी बनाता है तो वो अपने मेकिंग चार्ज लेता है। जैसे जितना आप सिंपल गोल्ड लीजिएगा, जितना आप सिंपल ज्वेलरी लीजिएगा, उतना आपको कम जो है मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। ज़्यादा डिजाइन वाला लेने जाइएगा तो आपको मेकिंग चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए अगर जितना आप सिंपल ज्वेलरी लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। उसके बाद है वेस्टेज चार्जेस। वेस्टेज चार्ज क्या होता है? जी हाँ, एक वेस्टेज चार्ज लगता है। तो वो आप पहले पूछ ले कि वेस्टेज चार्ज इंक्लूड करके देता है या फिर आपको सेपरेट वेस्टेज चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, मेकिंग प्रोसेस में जो है गोल्ड को जो मेकिंग जो प्रोसेस किया जाता है तो वहाँ पर एक वेस्टेज चार्ज होता है। तो वो आप पूछ ले कि वेस्टेज चार्ज जो अलग से ले रहे हैं या अलग से ले रहे हैं या इंक्लूड करके ले रहे हैं। तो ये आप पहले पूछ लेना तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद है GST रेट चेक कर लें। जैसे GST रेट अगर गोल्ड में अगर हम जाने तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गोल्ड, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द गोल्ड में जो GST है 3% चल रहा है। तो 3% के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेस करते हैं तो 3,000 रुपये का आपको GST देना पड़ेगा। तो ये आप चेक कर लें GST रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद है बाई बैक पॉलिसी। बाई बैक पॉलिसी क्या है? ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। देखिए, बाई बैक पॉलिसी मतलब होता है कि अगर आप कोई पुराना सोना लेकर जाए, पुराना कोई आपका ज्वेलरी है और आप चेंज जाकर उसको बोलते हैं, दुकान पर जाकर बोलते हैं कि इसको लेकर के हमें नया गोल्ड दे दीजिए, तो क्या चार्जेस लगेगा वो आप ज़रूर चेक करें। तो वहाँ आपको जाकर चेक करना है कि मेकिंग चार्जेस में कोई माइनस या प्लस हो रहा है कि नहीं, कुछ माइनस कर रहा है, डिडक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है डिटेल्ड बिल। जब आप पूरा खरीद लेते हैं तो आप पहले जो बिल देता है उसमें, उस बिल में आपको क्या क्या देखना है। जैसे पहला चीज़ आपको देखना है प्योरिटी, कि गोल्ड की प्योरिटी कैरेट्स में दिया है कि नहीं। अगर कैरेट्स में दिया है तो ठीक है,
मतलब सही है। उसके बाद आपको चेक करना है वेट ऑफ द गोल्ड, जब ज्वेलरी बना उसका वेट क्या है पहले चेक कर ले। उसके बाद है मेकिंग चार्जेस आपसे कितना ले रहा है वो चेक कर ले। उसके बाद जीएसटी अमाउंट देख ले कितना क्या हो रहा है जीएसटी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया हॉलमार्क अगर आप ले रहे तो बीआईएस और एचयूआईडी नंबर आप चेक कर ले है कि नहीं, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप एक्सचेंज करने जाएंगे या फिर गोल्ड ज्वेलरी को बेचना चाहेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कठिनाई का सामना करना पड़े, इसलिए ये सब चेक किया जाता है। तो ये मैंने आज जो आपको 8 पॉइंट बताया वो अगर आप चेक करते हैं ज्वेलरी लेने से पहले तो आपको लॉसेस होने का चांस कम रहता है। तो अगर इस दिवालिया दशहरा अगर आप ले रहे हैं गोल्ड तो इन 8 पॉइंटों को चेक जरूर करें लेने से पहले, जिससे क्या होगा आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद जय भारत।